नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम एक बार पुनः सर्वेभ्यो जनाः हमारी संस्कृत व्याकरण की क्लास में। और आज की क्लास में हमेशा की तरह हम पढ़ने वाले हैं एक नया सूत्र, बहुत ही सरल व्याख्या के साथ और बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सुंदर तरीके से नाइस एक्सप्लेनेशन के साथ हम आज का सूत्र पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, सिर्फ 3 ही वर्ड है इसके अंदर। और आज का सूत्र है अपना मो नो धातु हो। मो नो धातु हो, बहुत ही सरल सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे हम जब इसके पदच्छेद यहाँ पे करते हैं सूत्र के, तो इसमें मह, नह और धातु हो, ये 3 वर्ड निकल के आते हैं कि म न धातु हो। मैं अगर हम यहाँ पे देखें म न और धातु, इन तीनों शब्दों से मिलकर के अपना सूत्र बना है मोनो धातु हो। ठीक है, कई बार जो सूत्र होता है ना, वो अपने आप में ही अपना अर्थ लेकर के उपस्थित होता है। और ये जो मोनो धातु है वो भी एक उसी प्रकार का सूत्र है। ये अपना अर्थ लेकर के ही, यहाँ पे अगर हम वृत्ति भी नहीं पढ़ते हैं तो भी ये अपना अर्थ यहाँ पर पूरा तरह से अपने को व्यक्त कर देता है। मैं को, ठीक है, मैं का मतलब मैं को, न यानी न होता है। मैं को क्या होता है? न होता है। कब होता है? धातु या शब्द के अंत में। यदि किसी भी धातु या किसी भी शब्द के अंत में यदि मैं होता है तो उसे न आदेश कर दिया जाता है। कौन से सूत्र के द्वारा? मोनो धातु के द्वारा। अब इसकी वृत्ति जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो धातु यानी धातु या शब्द, धातु के मस्य यानी मैं को, न यानी न होता है। यहाँ पे दोनों को हलंत रखना है अपने को, मैं को भी और न को भी। मैं को न होता है पदांत यानी पद के अंत में। ये इसकी शर्त है कि पद के अंत में ये जो काम करेगा वो पद के अंत में करेगा। मतलब कि ये जो वाला न है ना, वो पद के लास्ट में होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। अगर हम इस सूत्र का सीधा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करते हैं तो इसका काम है मैं को न करना। ठीक है, शर्तें क्या है इसकी? पद के अंत में। कहां होना चाहिए? वो पद के अंत में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस हिसाब से ये सूत्र मैं को न करेगा, पद के अंत में अगर होता है तो वो मैं ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब वो ऊपर जो शब्द है उसी के साथ वो चलने वाला यहाँ पर शब्द होना चाहिए। वो किसी, जैसे अपन आगम करते हैं या किसी का आदेश करते हैं, उसका मैं नहीं होना चाहिए। वो जो मूल शब्द होता है उसी के अंदर वाला मैं होना चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पर प्रशान एक अपनी सिद्धि बनती है, उसको यहाँ पर बना करके बताएंगे कि प्रशान में ये सूत्र किस तरह से यहाँ पर काम करता है। हमारी सिद्धि है प्रशान। देखो, प्रशान जो शब्द होता है इसका मतलब होता है प्रशाम्यति विग्रह। इस विग्रह से प्रशाम इति, इस विग्रह के अंदर, और ये जो प्रशान शब्द है वो क्विप प्रत्यय से बनता है। कौन से प्रत्यय होता है? कौन सा प्रत्यय होता है इसके अंदर? क्विप प्रत्यय होता है, जिसका संपूर्ण लोप हो जाता है। क्विप प्रत्यय का संपूर्ण लोप यहां पर हो जाता है और इस तरह से हमारे पास इसका जो शब्द रूप आता है वो आता है प्रशाम शब्दात। क्या शब्द रूप आया अपने पास? प्रशाम शब्दात। देखो, यहां पे जो मैं है वो मूल शब्द के साथ मैं है, यहां पे कोई आदेश इसमें नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में ये सूत्र कहता है कि किसी मूल शब्द या मूल धातु के अंत में यदि मैं होता है तो उस मैं को न कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे अपने ज्ञानम सिद्धि बनाई साहब हमने, ठीक है, ज्ञानम में भी मैं था, फिर इसको भी न कर देते तो इस तरह से ज्ञानन बनती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर ज्ञान प्लस मूल शब्द क्या था? अपना ज्ञान था। इसमें कोई मैं नहीं था, तो इस वजह से इसको यहां पर आदेश नहीं हुआ है ना।
अतः यहां पर शब्द रूप रहेगा अपना ज्ञानम शब्दात्। ठीक है, क्विप प्रत्यय हुआ है तो यहां पर हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृ तद्धित समासास से करेंगे। कृ तद्धित समासास, इससे हम इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इस सूत्र से आप इसकी प्रातिपदिक संज्ञा यहां पर कर ही देंगे। उसके बाद में हम यहां पर सूत्र लगाएंगे प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में। स्वौ जस माउट छष्टा भ्याम बिस ने व्याम व्यस नसी भ्याम व्यस नसो सामन्यो सुप। इस तरह से ये सूत्र अपना यहां पर आ जाएगा। जो सुप प्रत्यय करता है ये प्रथमा के एक वचन में बनेगी, तो यहां पर प्रथमा एक वचने, प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय यहां पर हो जाएगा? सु प्रत्यय। सु प्रत्यय का जब हम अनुबंध लोप करेंगे तो यहां पर अपने पास स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, प्रसाम प्लस श, प्रसाम प्लस स। ठीक है, इत्यत्र एक सूत्र आएगा जो स का लोप करेगा, हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रक्तम हल, जिसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाती है उस स का यहां पर लोप हो जाएगा। इस सूत्र से किसका लोप हो जाएगा? इस स का लोप यहां पर हो जाएगा। अपने पास स्थिति क्या बच गई? जो अपना मूल शब्द था वही स्थिति अपने पास यहां पर बच गई है। प्रशाम, प्रशाम स आया, स का हमने लोप कर दिया। हम वापस उसी जगह आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। प्रशाम इत्यत्र अब अपना ये सूत्र आ जाएगा मोनोधातय, क्योंकि ये मैं जो है वो मूल शब्द में भी मैं ही था, यहां पर भी मैं ही है, तो इस मैं को यहां पर न कर दिया जाएगा। कौन सा सूत्र आ जाएगा अपना? मो नो धातो हो, मोनो धातो हो इति सूत्रेण मैं स्थाने, मैं के स्थान पर, न आदेशे कृते, मैं के स्थान पर कौन सा आदेश हो गया? न आदेशे कृते, और यहां पर अपनी सिद्धि बन के तैयार हो जाएगी, प्रशान इति रूपम सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र यहां पर काम करता है कि जो प्रशान सिद्धि है प्रथमा के एक वचन में बनती है, प्रशाम इसके अंदर शब्द रहता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रशान इत्यत्र मूल शब्द क है, इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखना है अपने को, यहां पर मूल शब्द है अपना प्रशाम। इस तरह से ये प्रश्न अपनी वार्षिक परीक्षा में बन सकता है 1 नंबर का। ठीक है, प्रश्न ये भी बनाया जा सकता है कि प्रशान, यहां पर मैं को न करने वाला सूत्र कौन सा है? मैं को न करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इस तरह से ये एक परीक्षा के अंदर भी प्रश्न आसानी से इसका बनाया जा सकता है। तो आप इसको चारों तरफ से तैयारी करके रखें, हर एंगल से चक्रव्यूह की तरह अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। प्रश्न कैसे भी उठाया जा सकता है, हमें उसकी संपूर्ण तैयारी अपने को रखनी है। धन्यवाद।